आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम साइंस की वर्कशीट 22 करने वाले हैं। ये 24 अगस्त 2020 को ये वर्कशीट आई है, यानी कि मंडे को। तो ये जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम क्लास 10th का, उससे ये वर्कशीट ली गई है। इसमें हम मूल जैविक क्रियाएं देखेंगे, जैसे कि पोषण, जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि मूल जैविक क्रियाएं होती है। अब पोषण जो है, पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया, उसको हम पोषण कहते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ है जो पोषण पदार्थ प्रदान करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पोषण की जो विधि है वो दोस्तों, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। इसकी दो विधियां, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। तो दोस्तों अब इसके सारे टॉपिक क्वेश्चन आंसर से आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको वहीं पे सब कुछ समझा दूंगा। अगर इससे पहले आपने ईएमसी की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की है तो आप वर्कशीट नंबर 4 की वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, स्वपोषी एवं विषमपोषी में विभेद लिखिए, यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। तो आंसर नंबर 1 है, पोषण की दो प्रकार की विधि होती है, स्वपोषी और विषमपोषी। चलिए इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। यानी कि दोस्तों इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये जो जीव होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण की बात करें तो जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षरण, रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। जैसे कि दोस्तों हम मानव हो गए, सभी जंतु हो गए, कवक हो गया। तो ये विषमपोषी पोषण के उदाहरण है। ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर नंबर 2 है दोस्तों, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो दोस्तों आंसर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप वहां से भी इसे नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा वायु से जल H2O मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मिट्टी द्वारा जो जल प्राप्त किया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। इसका रासायनिक समीकरण दोस्तों 6CO2 + 12 H2O, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु और 12 जल के। जब क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनकी सबकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो C6 कार्बन + H12 हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 हमें प्राप्त होता है, +6O2 + 6H2O, यानी कि 6 ऑक्सीजन के परमाणु प्लस 6 जल के परमाणु हमें प्राप्त होते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो हमारा आंसर है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल प्लस सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करता है
जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में पाया जाता है। जल में है ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में सहायक होता है। और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो हमारा आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग यानी कि कोशिका का एक अंगक क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप स्क्रीन पर भी क्लोरोप्लास्ट को देख पा रहे होंगे। अब क्लोरोफिल जो है वो हरा वर्णक होता है, सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है, यानी कि ये क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। क्लोरोफिल पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरे चरण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल में अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन करता है। तीसरा चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मृद्दिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। अब हम दोस्तों तो ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। तो अब सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने ईएमसी की वर्कशीट नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं।